TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बता दें आपको कि आज ये सोमवार है, अगस्त की 2 तारीख, एक नई महीना की शुरुआत हो चुका है और आज दूसरा दिन है, 2 तारीख है अगस्त का। और आज हम आप सभी को यहाँ से याद करते हैं और आपको सबसे पहले कहते हैं आप हर एक को खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा एक बार फिर। और एक नई दिन की शुरुआत इस हफ्ता के लिए है, तो हम आपको इस्तकबाल करते हैं ये प्रोग्राम के लिए भी। काम्बियो कोर्स $1 21 तक है, एरो के वास्ते 24 है। और तेल का दाम ये तो आप जानते हैं कि कमोबेश सभी सर्विस स्टेशन के पास मोटर गाड़ी के वास्ते डीजल और ऑन लदत एक ही तरह से है और वो है 15 SRD 1 लीटर। तो ये भी आपको मालूम हो चला। आउट ऑफ सर्विस ये तो आप जानते हैं कि ये बातें जब मैं कहता हूँ तो आपको कमोबेश मालूम हो गया होगा किस सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं। और वो है ATM मशीन जितना है, एक आदत हो गया हमारे देश के अंदर, महीना की आखिरी तारीख में भैया जब लोगों को पैसा की ज़रूरत पड़ता है न अपना कारोबार करने के लिए, तो जब लोग यहाँ आते हैं तो ठन ठन गोपाल मोहनी नो दे आउट ऑफ सर्विस। और इसका वजह यही है इस वक्त में कि बैंक पर्सोनेल यानी कि बैंक बवाकिंग्स पर्सोनेल जो है ये लोग स्टॉक कर रहा है ना, और ये सबब है लोग यही बातें को इस्तेमाल करेंगे कहने के लिए। और ये सबब है कि पेन ऑटोमाट को लोग पैसा नहीं धर सकते हैं ताकि लोग अपना पैसा पेन कर सके। लोग जिन लोगों को पैसा की ज़रूरत, मैंने कहा जब वहाँ आते तो चूरी मार कर चले जाते हैं। उसका मतलब यही होता है, चूरी मारना बहुत से बातें इसमें वजह हो सकता है। और वजह यही है कि वो लोग कहना चाहते हैं कि ये संदेश जो लोग रख देते हैं यहाँ पर, इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न इन लोगों से, इन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि वो अपना पैसा निकाल सके। दागब्लाद सूरीनाम बहुत सी जगह गया, करीबन 10 जगह पर, सिर्फ एक ही जगह पर मालूम पड़ा कि वहाँ पर लोग पैसा पेन कर सकते थे। और जितना है सब तो एक ही बात, जितना पेन ऑटोमाट एक ही बात कह रहा था, आउट ऑफ सर्विस। एक औरत बेचारी, उनको मालूम नहीं था कि ऑटोमाट बिगड़ा हुआ काम नहीं करता है, और अपना पेन पास उसमें डाला और वो ले लिया, तो देखो कब मिलेगा। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है भैया, हमारे देश के अंदर जनता के ऊपर चारों तरफ से कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ पर जनता की सर पर मुसीबत नहीं है। SZF डायरेक्टर देखो ये भी है, कहता है försäker de krijgt doorgaans 50 tot 75% kosten laboratorium onderzoek gerestitueerd। मतलब यह है कि रेस्टिट्यूसी जिसे लोग बोले वापस पैसा, जो पैसा आप भरेंगे लेबोरेटोरियम onderzoek के लिए जो आप भरे हैं, तो 50 से लेकर सिर्फ 75% पैसा फिर आपको वापस मिलेगा। और बाकी जो है भूल जाओ, यू kan vergeten। Web Assemblee lid Asabina over haast bij verhoging omzetbelasting, IMF het niet onze baas। और ये आदमी क्या ठीक बोला, असाबीना वेब का भैया बोले क्यों इसमें लोग जल्दबाजी करते हैं, यानी कि omset belasting के लिए। IMF अगर ये फैसला लिया या कहता या हुक्म देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये हक रखता हुक्म देने के लिए। IMF बास ना है, जनता बास है हकीकत में, जनता। Jongeren bij Hermitage Mall maken amok en negeren alle COVID-maatregelen। सच्ची बात भैया, ये तो खुद मैंने आंखों से देखा, हजारों की तादाद में वहाँ पर थे। और इसका वजह यही है कि नौजवान लोग, उन लोगों को ऑन्स्पानिंग की ज़रूरी है, ऑन्स्पानिंग की तलाश में वो निकलते हैं
और उन लोगों को इन बातों पर बहुत कम मदद दिया जाता है। कोई इस पर ख्याल नहीं करते। घर पर रहकर ऑन स्पॉनिंग तलाश करना, तो भैया कितनी देर तक आप तलाश करेंगे। माँ बाप ज़्यादा तौर पर घर पर नहीं रहते हैं। टीवी देखना, गेम करना, चैतन, तो भैया इन बातों से लोग उकता जाते, बच्चे उकता जाते। या तो एक बाल आंगन पर लात मारना एक बार दो बार, तो फिर वो उसके लिए भी उकता जाएंगे। और फिर कोफत निखतिन पंदमी जो है ना, ये भी मुसीबत देता है। टोटल लॉकडाउन करीबन 1 साल 2.5 साल न अंदर हालफ यार कॉन्स्टेंट आफत क्लॉक कॉन्स्टेंट आफत क्लॉक जो आफत इन लोगों को दे रहा है। तो इससे लेखामल का खीसल का कलक्तन, यानी कि वो लोग चाहता है कि अंदरूनी जो गर्मी ना, जो गर्मी उत्पन्न हो रहा है, इसको इतलात क्लैप होना चाहिए निकालने के लिए, लेकिन कोई इतलात क्लैप तो है ही नहीं भैया। तो ये लोग जाकर अब दुकान के आगे सुपर मार्केट या तो बड़े बड़े दुकान बदरे जहाँ, ये जाकर वहीं पर तंगे रहते हैं। तो वजह इसका यही होता है कि यहाँ पर तंगे हुए ज़्यादा तादाद में मौजूद होकर, और हरमताशा मॉल के पास यही हुआ है। तो ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर नज़र डालते हैं, बातें बोलते हैं, और ये एक बम की तरह बनता है, तैयार होता है। और जब ये बम फटता है तो बप्पा रे बप्पा बहुत हंगामा देता है न, बहुत हंगामा। जब ये बम फटता है तो भैया दूर दूर तक इसका आवाज़ और इसका जो अंजाम है ये दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी ये लोग किया है, आपस में खूब मिलकर मारपीट किए हैं। और भैया अगर देखो सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, मैं तो खुद अपने आंखों से देखा, वहाँ से गुजर रहा था, तो मैं भी न इस बात से हैरत हुआ मुझे कि ये लोग ना मौत काप लगाए हुए एक दूसरे को तर के ऊपर, ना मौत काप कुछ ना है, तो क्या कर रहा है भैया। अब सवाल ये होता है कि हमारे देश में कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। वी फॉर द हैक। कोई हमको ये भी बात बता दे कि कौन किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा या बनाता। बहुत अफसोस है भैया, हम का बताए, SZF डायरेक्टर के भी बता दें। तो बोले niet alleen SZF verzekerde moet ervoor labonderzoek betalen. Niet alleen SZF verzekerde moet ervoor labonderzoek betalen. बोले ना सिर्फ SZF वाले labonderzoek के लिए पैसा भरना। तो भैया तो अपने आप को फर्सीकर करना कौन फ़ायदा है, इसमें अहमियत क्या है, फ़ायदा क्या है कि अपने आप को फर्सीकर करवाएं। तो बोले है तमाम जनता के लिए ये खबर है कि जनता हमेशा जब देखो जनता के ऊपर दबाव होता, ओपनlijk geout is georganiseerde gezondheid in het land। ये तो सबके मालूम है कि खुला खजाना जिस तरह से gezondheid zorg पर लोग काम कर रहा है, तो भैया chaotisch न बहुत बुरा हालत के है। और ziektekostenverzekering lijkt nog geen waarde te hebben। मैंने बोला ना, पता चला इस तरह से लगता है कि कोई इसमें अहमियत नहीं रह गया। कीमत है ये ना, अच्छा आप भरते हैं तो किस लिए, सिर्फ वहाँ पैसा ले जाकर देने के लिए, ताकि वो लोग लेकर तुम्हारा पैसा से तुम्ही के ऊपर मुसीबत डाले न। Zo kunnen sinds kort polyklinisch SZF verzekerd ingaande 1 augustus niet meer voor behandeld terecht bij het laboratorium in de ziekenhuizen। आप ziekenhuizen के laboratorium भाई न जाइए, वरना तो आपके जूता खियाएंगे, आपके पाँव में दर्द होगा, हमारे जैसे बूढ़ा लोग के और ज़्यादा दर्द देगा। भैया दर्द के सिवा कुछ ना मिलेगा, तो न जाओ। ये लोग अब नहीं कर पाते हैं, न कि नहीं करना चाहते ziekenhuizen, बाकी अब मुमकिन नहीं रह गया है न ziekenhuis लोग के। और लेबोरेटोरियम मेडिलैब, माईलैब, हेल्थ कंट्रोल, तो भैया अब इंतज़ार करें नई ऑफरिंग कौन बनाया जाए, नई ऑफरिंग तारीफ़ वगैरह। तारीफ़ न जैसे किसी को तारीफ़ करना ये नहीं, वो दूसरा तारीफ़ जिसमें पैसा की और ज़्यादा बढ़ंती हो और बढ़ाया जाए, वो तारीफ़ है। आपके हमारा तारीफ़ नहीं, उसमें कोई अहमियत नहीं रहेगा। कॉन्तांत बता लेंगे, बोले ये लोग कॉन्तांत पैसा भर लो, अगर नहीं भर पाओगे तो लई के बीमारी घूमो मरो या जियो, किससे परवाह है न। तो बोले देर तक यूली बकैत मार्किंग ये लोग किया है, SZF किया है,
Staat ziekenfonds laat haar verzekerde weten dat indien zij voor een bezoek aan de lab, अगर bezoek lab आप जाते हैं, पैसा आप भरते हैं, तो भैया देखो कौन कौन सी कागजात, भैया न जाने कौन दिमाग से न तो बोले है कॉन्फॉर्म ओफरे है तारीफ, जो तारीफ इस वक्त में उसके मुताबिक पैसा रेस्टिट्यूसी यानी कि पैसा आपको तब मिलेगा। ख्याल रख SZF कार्ड, कान खोल के सुनो, ख्याल रख SZF दुइदelijk gespecificeerd betaalbewijs, जिस जिस चीज़ के लिए सब में उसको लिखा चाहिए, स्पेसिफिसेर करना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए कितना पैसा आप भरे, न बदराइफ स्टैंपल होना चाहिए। और लेबोरेटोरियम फॉर्मूलियर जो है ये भी आपको लेकर है। लेबोरेटोरियम फॉर्मूलियर तो लेबोरेटोरियम ले लेता है, तो लेबोरेटोरियम फॉर्मूलियर भैया तो जाओ उसको भी पैसा भरकर कॉपी साइज बनवाना पड़ेगा, वरना तो लेबोरेटोरियम आप ले जाएं तो वो लोग ले देते नहीं देते। तो भैया अमर रंजीत सिंह na zoals de minister van Volksgezondheid reeds heeft gesteld, zijn de tarieven mede vanwege de koersontwikkeling en aanpassing onderhevig। बोले मिनिस्टर बता रहा है कि जो हालात है कोर्स जिस तरह से है तो भैया आन पास करना ज़रूरी। कब आन पास करोगे? करो ना, अगर करना है तो करो, न सिर्फ बोलो और जनता के ऊपर दबाव डालते चले जाओ न। हो मुतन वे फरोइद खान, तो सवाल यही होता है कि अगर इस तरह के मुसीबत होता रहेगा तो कैसे हम लोग तरक्की करेंगे। फरोइद खान भैया फरोइद ना है, हम लोगों की गाड़ी जो चलता है इस वक्त में सिर्फ अक्तरोइद, हालांकि फरोइद में आप डालेंगे तो अक्तरोइद में ऑटोमेटिक चल जाता है न। तो कहा जाता है कि बहुत मुसीबत देता खुरुन तफर को ऊपर, जितना है भैया सबके मुसीबत देता है। और एक बात और है, पेन मशीन के सिलसिले में हम आपको बता दें कि Het is niet de eerste penautomaat in het binnenland, ये पहला नहीं, कितना वहाँ रखा गया। और फिर भी जब ले जाए गुयाबा में तो भैया देखो न दिल खासी गया है। और हालांकि ये बैंकिंग न तो सूरीनामा का काम है, इन लोगों का ओपरासी है। तो भैया यहाँ पर सभी गया, प्रेसिडेंट विस प्रेसिडेंट दिल खासी भैया है, दिल खासी लेकर क्या ये ज़रूरी है? और ये भी सवाल होता है कि वहाँ पर पेन मशीन हो चुका कितना, और फिर और जगह सरनाम के अंदर जहाँ नहीं है क्या वहाँ पर लोग की नज़र नहीं जाता है? असम्बली ने जोगी भी कुछ कहा है, देश रखे नहीं इसके क्वात आर्दख रखे नहीं। अरे सब कोई तो बोले क्वात आर्दख नहीं है, लेकिन अच्छाई भी न बोलो क्वात आर्दख, ऐसा खुद रखे रहें, ये दिखाकर दर्शा कर और बोल कर दर्शा कर दिखाओ कि ये भी एक अच्छा रखे रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आप अच्छे बनने की कोशिश करो, अच्छे से काम करते रहो। और तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो भैया हमारे लिए और आज के लिए रेखिसर साहिबा रेशमा के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।